ये जो महीना है इस वक्त त्योहारों का महीना है। इसमें दिवाली, दशहरा और वाल्मीकि जयंती हो या फिर ईद मिलादुन नबी हो, ये पूरा महीना त्योहारों से गचा हुआ है। अगर इस त्योहारों में अगर किसी की नौकरी चली जाए या किसी की सैलरी रोक दी जाए तो उस पर क्या बीतती है। ऐसे ही कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं नगर निगम में, जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी थी, ये काम करती थी, और इनकी इस जो त्योहारों का मौसम चल रहा है, जो त्योहारों का महीना चल रहा है, इस महीने में इनकी सैलरी इनके ठेकेदार ने रोक दी है और सैलरी रोकने के बाद इनको सेवा से निकाल भी दिया गया है, जहाँ तक कि इनका आरोप है और इन लोगों ने मुझे बताया है। मैं आइए उन लोगों से आपको रूबरू कराता हूँ पूरे अपने D7 के आवाम को, और इनसे पूछूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधु है। पूरी बात बताइए, हुआ क्या आपके साथ? सर, उन्होंने हमें पहली बात तो तनख्वाह नहीं दी, 1.5 महीना हो गया। फिर हमने तनख्वाह मांगी तो बोले कोई तनख्वाह उनका नहीं है, काम करो तो करो, नहीं निकल जा बाहर यहाँ से। कोई तनख्वाह उनका नहीं है। हमें नगर निगम से तनख्वाह नहीं मिली तो हम कहाँ से दे तुम्हें तनख्वाह। और 7,500 की तनख्वाह पे कह रहे हैं 2,000 रुपये लो, और नहीं लेना तो भागो यहाँ से। अच्छा, आप कब से यहाँ पर काम कर रही हैं? 2 साल हो गए सर हमें। अच्छा, 2 साल से पैसा मिल रहा था आपको? पैसे यहाँ बराबर मिल रहे थे, जो हमारे पुराना थे। अच्छा, जो पुराने ठेकेदार थे वो हमें बराबर पैसे दे रहे थे, बहुत अच्छे थे वो शास्त्री सर। अच्छा, वो हमें दे रहे थे, वो पैसे हमें दे रहे थे, बराबर दे रहे थे। अच्छा, ये जितने आपका नाम क्या हुआ? सोनू। अच्छा, आपके साथ भी यही है कि आपकी भी सैलरी रोक दी गई है? हाँ, मैं तो बहुत ही पुरानी हूँ, मुझे तो 3 साल हो गए काम करे करे। हाँ, मुझे तो ये समझ लो एक आदमी की तरह जोतते हैं, जैसे एक आदमी को जोतते हैं ऐसे जोतते हैं। जो आदमियों से काम नहीं कराएंगे वो हमसे लेडीज से कराते हैं। अच्छा। कहाँ अपने बड़े अधिकारियों से इस पे बात की? हमें मौका ही नहीं दिया, हमें डराते धमकाते नौकरी से निकाल देंगे। आज हमें नौकरी से निकाला है तभी हम आपके पास आए हैं। अच्छा, और मैडम आपका नाम क्या है? सपना। अच्छा, आपके भी साथ भी यही हुआ है जो इन लोगों के साथ हुआ है? जी, मेरे साथ भी यही हुआ है। और मुझसे कहा जाता कि तुम मोटी, तुम तो क्या काम होगा। जब मेरे पैसे, मैं विधवा हूँ, मेरा पति नहीं है। जब मेरा पति नहीं है तो मैं मोटी हूँ, काम तो करूँगी, बच्चे तो भीख से मंगवाऊँगी नहीं। बिल्कुल सही बात। अब बच्चे को मैं अनपढ़ हूँ तो बच्चों को भी अनपढ़ रखूँगी। मैं मेहनत करूँगी, मोटी हूँ तो क्या हुआ, मेहनत करूँगी, गलत काम तो नहीं कर रही हूँ। तो कहते हैं कि तुम मोटी, तुमसे काम नहीं होगा। तो मैं कहाँ जाऊँ? और इतना परेशान, मुझे तो बहुत ही परेशान कर रखा है। अच्छा, और आपका नाम क्या है? जी, रिमझिम। जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। सर, रिमझिम। ये ढाटा खोल के बस दिखाइए, आप कौन है? मेरा नाम है रिमझिम सर। अच्छा, रिमझिम जी। तो रिमझिम जी, आपके साथ क्या सलूक हुआ है? सर, उनके जो सुपरवाइज़र हैं जिनका नाम है ऋतुराज, वो बदसलूकी से पेश आते हैं हम लोगों के साथ में सर। जी। और दूसरी बात, अभी तनख्वाह के लिए कोई विषय में बात हुई थी तो 7,500 स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन सर 5,000 से लेके 2,000 तक इन्होंने हाथों में दिए हैं लोगों के, जबकि मुझे तो वो भी नहीं दिए सर। हमारे दीपावली का त्यौहार है तब इन्होंने हमारे लात मार दी है। अच्छा, अब आपने जब अपने ये जो आपने इस टाइम कदम उठाया है और आपने अपने अधिकारियों से मिलने जा रही हो अब आप सर्किट हाउस में, तो आपको क्या लगता है कि आपके फेवर में बात होगी? सर, ये मुझे नहीं पता ठीक से। अभी बात करने के बाद पता चलेगा क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं इन लोगों का दुख और दर्द, कितना दर्द है कि ये लोगों को अपने, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारी विधवा हो चुकी, कोरोना काल में उनके पति का देहांत हो गया है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका घर सिर्फ इसी पैसों से चलता है, इसी रोजी रोटी से चलता है। उसके बाद भी इन लोगों के साथ कोई भी किसी तरह का अच्छा व्यवहार नहीं होता है और इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसको लेके आज ये परेशान होकर सर्किट हाउस आई। और सर्किट हाउस में यहाँ पर ये डॉक्टर जो यहाँ पर हैं अपने स्वास्थ्य अधिकारी अशोक कुमार जी से ये मिलेंगी और उसके बाद पूरी कार्रवाई होगी कि आखिर ये इनके साथ क्या होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अब हम इन लोगों की पूरी बातें सुन ली हैं। मैं आपको सर्किट हाउस में डॉक्टर अशोक कुमार जो यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम है, अब उनसे बात करता हूँ कि आखिर इससे पूरा मामला क्या है। न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको पता है कि अभी जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, जो औरतें आई थी आपके पास और अपने कारोबार को लेकर और अपनी नौकरी को लेकर जिनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, आखिर इसका पूरा मामला क्या है, आप मुझे थोड़ा सा इसमें बताइए। इसका मामला मेरे संज्ञान में ये आया था कि ये जो महिला कर्मचारी हैं और उसमें कुछ पुरुष कर्मचारी भी थे, इनको काम से हटा दिया गया था। उसमें जब मैंने ठेकेदार से बात करी तो ठेकेदार ने बताया था कि ये 1-2 घंटा काम करके चले आते थे, और जो अधिकारी जो हमारे जो निगम की तरफ से जो हमारे निगम के अधिकारी चेक करने हैं, तो उस टाइम पर ये कर्मचारी मिलते नहीं थे। तो इसी के विषय में जो है ठेकेदार को डांट भी पड़ती थी, उनका पेमेंट भी काटा जाता था कि भाई तुम्हारे कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इनको बार बार उन्होंने कहा भी था कि भाई आप जो है
जो टाइम आपका है उस टाइम तक आप रहिए। तो इसी बात को मेरे सामने बात हुई थी, तो मैंने उनको दोबारा लगवा दिया है। मैंने उनसे ठेकेदार से स्वयं बुला के कहा कि इनकी बीट बना के जो है और मुझे उसका वो देंगे पूरा डिटेल कि किस बीट पर कहाँ से कहाँ तक कौन कर्मचारी लगा हुआ है। तो दोबारा वो कल से पुनः कार्य पर ले लेंगे। अच्छा, जो इनकी जो की हुई जो सैलरी है उस सैलरी को वो कैसे तरह से वो देंगे? नहीं, जो रुकी हुई सैलरी है इनको अभी जो बताया था मैंने उनसे अभी बताया कि करवा चौथ से भी पहले एक दिन पहले उनके अकाउंट में उनका पेमेंट कर दिया गया है और जो भी उनका कोई ड्यूज होगा वो तुरंत दिला दिया जाएगा। अच्छा, मुझे जैसा पता चला है कि जो यहाँ पर औरतें आई थी वो औरतें बता रही थी कि वो बड़ा बुरी तरह से बात करते थे और उसकी जगह पर उन्होंने दूसरे लोगों को उनको करके दूसरी जगह को ज्वाइन करा दिया। तो ये बात सच है? नहीं, वही बता रहे थे जो मुझे अवगत कराया कि भाई वो अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं। तो मैंने ठेकेदार को निर्देश दे दिया है भाई कोई भी अगर किसी भी तरह का अवैध व्यवहार किया था आपके खिलाफ में कार्रवाई होगी। तो उसने ठेकेदार ने कहा कि कोई ऐसा किसी तरह का कोई अवैध व्यवहार नहीं किया जाएगा। आप ठेकेदार की बात से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल मैं सहमत। तो अब वो कल से जो भी यहाँ पर औरतें आई थी जो सफाई कर्मचारी हैं जो सफाई का काम करती हैं वो कल से अपने जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगी। हाँ, बिल्कुल। आप दोनों इस बात से सहमत है कि अब आगे जो है कार्य अच्छा चलेगा और अब उनके साथ कोई किसी तरह की दुर्व्यवहार नहीं होगा और वो बढ़िया करके काम अब करने लगेंगे और ठेकेदार भी उनका सपोर्ट करेगा। होना तो यही चाहिए, नहीं तो आगे कोई कार्रवाई भी हो सकती है। होना तो यही चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि बताया कि यहाँ पर डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने ठेकेदार से बात कर ली है और बात करने पे ये निष्कर्ष निकाला है कि जो महिलाएं यहाँ पर काम करती थी जो सफाई करती थी वो पुनः फिर उसी कार्य में लग जाएगी। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।